10 लक्षण के दिनों में हमें व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। अगर आप उपवास कर रहे हैं तो बिना कथा सुने उपवास पूरा नहीं होता है। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सोच संयम तप जान त्यागी अकिंचन ब्रह्मचार मिली 10 लक्षण धर्म वकान। ये स्वाभाविक आत्म के गुण जैन धरे सुधी गुण गान। 3 पद बंद कथा 10 लक्षण व्रत की कहूँ सुनो मन्यान। घातकी खंड द्वीप के पूर्व विदय क्षेत्र में विशाल नाम का नगर है। वहाँ का राजा प्रियंकर नाम का अत्यंत नीति निपुण और प्रजावात्सल था। रानी का नाम प्रियंकरा था और इसके गर्भ से उत्पन्न हुई कन्या का नाम मृगांग लेखा था। इसी राजा के मंत्री का नाम मतिशेखर था। इस मंत्री के उसकी शशि प्रभा स्त्री के गर्भ से कमल सेना नाम की कन्या थी। इसी नगर के गुणशेखर नाम के एक सेठ के यहाँ उसकी शील प्रभा नाम की सेठानी से एक कन्या मदन वेगा नाम की हुई थी और लक्षवट नामक ब्राह्मण के घर उसकी चंद्रभागा भार्या से रोहिणी नाम की कन्या हुई थी। ये चारों मृगांगलेखा, कमल सेना, मदन वेगा और रोहिणी कन्याएं अत्यंत रूपवान, गुणवान तथा बुद्धिमान थी। वे सदैव धर्माचरण में सावधान रहती थी और इन चारों ने एक ही साथ एक ही गुरु से शिक्षा पाई थी। एक समय वसंत ऋतु में ये चारों कन्या अपने अपने माता पिता की आज्ञा लेकर वन क्रीड़ा के लिए निकली। सो भ्रमण करती करती कुछ दूर निकल गयी, जबकि ये वन की स्वाभाविक शोभा को देखकर आह्लादित हो रही थी। उसी समय उनकी दृष्टि उस वन में विराजमान श्री महामुनिराज पर पड़ी और वे विनय पूर्वक उनको नमस्कार करके वहां बैठ गईं और धर्म उपदेश सुनने लगी। पश्चात मुनि तथा श्रावकों का द्विविध प्रकार उपदेश सुनकर वे चारों कन्याएं हाथ जोड़कर पूछने लगी कि हे नाथ, ये तो हमने सुना, अब दया करके हमको ऐसा मार्ग बताइए कि जिससे इस पराधीन स्त्री पर्याय तथा जन्म मरण आदि के दुखों से छुटकारा मिले। तब श्री गुरु बोले, बालिकाओं सुनो, ये जीव अनादि काल से मोह पाप को प्राप्त हुआ है। विपरीत आचरण करके ज्ञानावरण आदि अष्ट कर्मों को भांगता है और फिर पराधीन हुआ संसार में नाना प्रकार के दुख भोगता है। सुख यथार्थ में कहीं बाहर से नहीं आता है, ना कोई भिन्न पदार्थ की है, किंतु वह सुख अपने निकट ही आत्मा में है, अपने ही आत्मा का स्वभाव है। सुख यथार्थ में कहीं बाहर से नहीं आता है, ना कोई भिन्न पदार्थ की है, किंतु वह सुख अपने निकट ही आत्मा में है, अपने ही आत्मा का स्वभाव है। सो जब तीव्र मोह का उदय होता है, उस समय ये जीव अपने उत्तम क्षमा आदि गुणों को, जो यथार्थ में सुख शांति स्वरूप ही है, भूलकर इनसे विपरीत क्रोध आदि भावों को प्राप्त होता है और इस प्रकार स्व पर की हिंसा करता है। सो कदाचित ये अपने स्वरूप का विचार करके अपने चित्त को उत्तम क्षमा आदि गुणों से रंजित करे, तो निसंदेह इस भव और पर भव में सुख भोगकर परम पद मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। स्त्री पर्याय से छूटना तो कठिन ही क्या है। इसलिए पुत्रियों, तुम मन वचन काय से इस उत्तम 10 लक्षण रूप धर्म को धारण करके यथाशक्ति व्रत पालो, तो निसंदेह मनवांछित उत्तम फल पाओगी। भगवान ने उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सोच संयम तपस त्याग किंचन ब्रह्मचारिणी धर्मा, अर्थात उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम सोच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन और उत्तम ब्रह्मचार। इस प्रकार ये धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। ये वास्तव में आत्मा के ही निज भाव हैं, जो क्रोध आदि कसायों से डंक रहे हैं। उत्तम क्षमा क्रोध की उपशम, क्षयोपशन या क्षय होने से प्रकट होती है। इसी प्रकार उत्तम मार्दव मन के उपशम, क्षयोपशन व क्षय होने से होता है। उत्तम आर्जव माया की नाश होने से होता है। उत्तम सत्य मिथ्यात्व मोह के नाश से होता है। उत्तम सोच लोभ के नाश से होता है।
उत्तम संयम विषय अनुराग कम व नाश होने से होता है। उत्तम तप इच्छाओं को रोकने से मन वश करने से होता है। उत्तम त्याग ममत्व राग भाव कम व नाश करने से होता है। उत्तम अकिंचन निष्प्रता से उत्पन्न होता है और उत्तम ब्रह्मचार काम विकार तथा उसके कारणों को छोड़ने से उत्पन्न होता है। इस प्रकार ये 10 धर्म अपने प्रतिघातक दोषों के क्षय होने से प्रकट हो जाते हैं। नंबर 1, क्षमावान प्राणी कदापि किसी जीव से भला कहता है, किंतु दूसरों के द्वारा अपने ऊपर लगाए हुए दोषों को सुनकर अथवा आए उपद्रवों पर भी विचलित चित्त नहीं होता है और उन दुख देने वाले जीवों पर उल्टा करुणा भाव करके क्षमा देता है तथा अपने द्वारा किए हुए अपराधों की क्षमा मांग लेता है। इस प्रकार ये क्षमावान पुरुष सदा निर्भर हुआ अपना जीवन सुख शांति में बनाता है। नंबर 2, इसी प्रकार मार्दव धर्मधारी नर के क्षमा तो होती है, किंतु जाति कुल ऐश्वर्य विद्या तप और रूपादि समस्त प्रकार के मदों के नाश होने से विनय भाव प्रकट होता है। अर्थात वह प्राणी अपनों से बड़ों में भक्ति व विनय भाव रखता है और छोटों में करुणा व नम्र भाव रखता है। सबसे यथा योग मिष्ट वचन बोलता है और कभी भी किसी से कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। इसी से ये मिष्टभाषी विनयी पुरुष सर्वप्रिय होता है और किसी से द्वेष न होने से सानंद जीवन यात्रा करता है। नंबर 3, आर्जव धर्मधारी पुरुष क्षमा और मार्दव धर्म पूर्वक ही आर्जव धर्म सरलता को धारण करता है। इसके जो कुछ बात मन में होती है सो ही वचन से कहता है और कई बात को पूरी करता है। इस प्रकार ये सरल परिणामी पुरुष निष्कपट होने के कारण निश्चिंत तथा सुखी होता है। नंबर 4, सत्यवान पुरुष सदैव जो बात जैसी है अथवा वह जैसी उसे जानता समझता है वैसा ही कहता है, अन्यथा नहीं कहता। कहे हुए वचनों को नहीं बदलता और ना कभी किसी को हानि व दुख पहुंचाने वाले वचन बोलता है। वह तो सदैव अपने वचनों पर दृढ़ रहता है। इसके उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव ये तीनों धर्म अवश्य ही होते हैं। वह पुरुष प्रलापी न होने से सबका विश्वास पात्र होता है और संसार में सम्मान व सुख को प्राप्त होता है। नंबर 5, शौचवान नर उपयुक्त चारों धर्मों को पालता हुआ अपने आत्मा को लोभ से बचाता है और जो पदार्थ न्याय पूर्वक उद्योग करने से उनके छायोक्षण के अनुसार उसे प्राप्त होते हैं वह उसी में संतोष करता है और कभी स्वप्न में भी वरदान हरण करने के भाव इसके नहीं होते हैं। यदि अशुभ कर्म के उदय से इसे किसी प्रकार का कभी घाटा हो जाए अथवा और किसी प्रकार का द्रव्य चला जाए तो भी ये दुखी नहीं होता और अपने कर्मों का विपाक समझकर धैर्य धारण करता है, परंतु अपने घाटे की पूर्ति के लिए कभी किसी दूसरे को हानि पहुंचाने की चेष्टा नहीं करता है। इसको तृष्णा न होने के कारण सदा आनंद रहता है और इसलिए कभी किसी से ठगा भी नहीं जाता है। नंबर 6, संयमी पुरुष भी उक्त 5 व्रतों को पालता हुआ अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से रोकता है। ऐसी अवस्था में इसे कोई पदार्थ इष्ट व अनिष्ट प्रतीत नहीं होते हैं, क्योंकि विषय अनुरागता के ही कारण अपने ग्रहण योग्य पदार्थ इष्ट और अरोचक व ग्रहण न करने योग्य अनिष्ट माने जाते हैं। सो इष्टानिष्ट कल्पना न रहने के कारण उनमें है उपादेय कल्पना भी नहीं रहती है, तब संभाव होता है। इसी से ये समरसी आनंद को प्राप्त करता है। नंबर 7, तपस्वी पुरुष इंद्रियों को वश करता हुआ भी मन को पूर्ण रीति से वश करता है और उसे यत्र तत्र दौड़ने से रोकता है। किसी प्रकार की इच्छा उत्पन्न नहीं होने देता है। जब इच्छा ही नहीं रहती तो आकुलता किस बात की। ये अपने ऊपर आने वाले सब प्रकार के उपसर्गों को धीरता पूर्वक सहन करने में उद्यमी व समर्थ होता है। वास्तव में ऐसा कोई भी सूर नर व पशु संसार में नहीं जन्मा है जो इस परम तपस्वी को उसके ध्यान से किंचित मात्र भी डिगा सके। इसलिए ही इस महापुरुष को एकाग्र चिंता निरोध रूप धर्म व शुक्ल ध्यान होता है।
जिससे ये अनादि से लगे हुए कठिन कर्मों को अल्प समय में नाश करके सच्चे सुखों का अनुभव करता है। नंबर 8, त्यागी पुरुष के उक्त सातों व्रत तो होते ही हैं, किंतु पुरुष का आत्मा बहुत उदार हो जाता है। ये अपने आत्मा से राग द्वेष आदि भावों को दूर करने तथा स्वयं पर उपकार के निमित्त आहार आदि चारों दान देता है और दान देकर अपने आप को धन्य व स्वसंपत्ति को सफल हुई समझता है। ये कदापि स्वप्न में भी अपनी ख्याति व यश नहीं चाहता और न दान देकर उसे स्मरण रखता अथवा कभी किसी पर प्रकट नहीं करता है। वास्तव में दान देकर भूल जाना ही दानी का स्वभाव होता है। इससे ये पुरुष सदा प्रसन्नचित्त रहता है और मृत्यु का समय उपस्थित होने पर भी निराकुल रहता है। इसका चित्त धन आदि में फंसकर अर्ध रोर्ध रूप कभी नहीं होता और उसका आत्मा सद्गति को प्राप्त होता है। नंबर 9, अकिंचन वह अव्यंतर समस्त प्रकार के परिग्रहों से ममत्व भावों को छोड़ देने वाला पुरुष सदैव निर्भय रहता है। उसे ना कुछ संभालना और ना रखना पड़ता है, यहाँ तक कि वह अपने शरीर तक से निष्प्रय रहता है। तब ऐसे महापुरुष को कौन पदार्थ अकुलित कर सकता है, क्योंकि वह अपनी आत्मा के सिवाय समस्त पदार्थों और शुद्ध चैतन्य ऐसे भावों के सिवाय समस्त पर भावों या विभावों को है अर्थात त्याज्य समझता है। इसी से कुछ भी ममत्व शेष नहीं रह जाता और समय समय असंख्यात व अनंत गुणी कर्मों की निर्जरा होती रहती है। इसी से ये सुखी रहता है। नंबर 10, ब्रह्मचारधारी महाबलवान योद्धा सदैव उक्त व्रतों को धारण करता हुआ निरंतर अपने आत्मा में ही रमण करता है। वह स्त्री आदि से विरक्त रहता है। उसकी दृष्टि में सब जीव संसार के समान प्रतीत होते हैं और स्त्री पुरुष वह नपुंसक आदि वेद धर्म की उपाधि जानता है। वह सोचता है ये देह हाड़ मांस मल मूत्र रुधिर पीप आदि रागी जीवों को सुहावना सा लगता है। यदि ये चाम की चादर हटा दी जाए अथवा वृद्धावस्था आ जाए तो फिर इसकी ओर देखने को भी जी ना चाहे इत्यादि। ऐसे ग्रणित शरीर में क्रीड़ा करना क्या है, मानो विष्टामल के कीड़ावत उसमें अपने आप को फंसाकर चतुर्गति के दुखों में डालना है। इस प्रकार ये सुभट काम के दुर्जय किले को तोड़कर अपनी अनंत सुखमय आत्मा में ही विहार करता है। ऐसे महापुरुष का आदर सब जगह होता है और तब कोई भी कार्य संसार में ऐसा नहीं रह जाता है कि जिसे वे अखंड ब्रह्मचारी ना कर सके। तात्पर्य वे सब कुछ करने को समर्थ होता है। इस प्रकार इन 10 धर्मों का संक्षिप्त स्वरूप कहा, सो तुमको निरंतर इन धर्मों को अपनी शक्ति अनुसार धारण करना चाहिए। अब इस 10 अक्षय धर्म व्रत की विधि कहते हैं। भादो माह और चैत मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी से चतुर्दशी तक 10 दिन पर्यंत ये व्रत किया जाता है। 10 दिन त्रिकाल सामायिक प्रतिक्रमण वंदना पूजन अभिषेक स्वाध्याय तथा धर्मचर्या आदि करें और क्रम से पंचमी को ओम ह्रीम अरहन मुख कमल समुद्रताय उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः इस मंत्र का 108 बार एक समय इस प्रकार दिन में 324 बार 3 काल सामायिक के समय जाप करें और इस उत्तम क्षमा गुण की प्राप्ति के लिए भावना भावें तथा उसके स्वरूप का बारंबार चिंतन करें। इसी प्रकार छठवीं को ओम ह्रीम अरहन मुख कमल समुद्रताय उत्तम मार्जव धर्मांगाय नमः का जाप कर भावना भावे। फिर सप्तमी को ओम ह्रीम अरहन मुख कमल समुद्रताय उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। अष्टमी को ओम ह्रीम अरहन मुख कमल समुद्रताय उत्तम शक्ति धर्मांगाय नमः। नौमी को ओम ह्रीम अरहन मुख कमल समुद्रताय उत्तम सौंच धर्मांगाय नमः। दसवीं को ओम ह्रीम अरहन मुख कमल समुद्रताय उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। एकादशी को ओम ह्रीम अरहन मुख कमल समुद्रताय उत्तम तप धर्मांगाय नमः। द्वादशी को ओम ह्रीम अरहन मुख कमल समुद्रताय उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। त्रयोदशी को ओम ह्रीम अरहन मुख कमल समुद्रताय उत्तम अकिंचन धर्मांगाय नमः। चतुर्दशी को ओम ह्रीम
अरणमुख कमल, समुद्रताय, उत्तम ब्रह्मचार, धर्मांगाय नमः इत्यादि मंत्रों का जाप करके भावना भाव में समस्त दिन स्वाध्याय, पूजा आदि धर्म कार्यों में बितावे। रात्रि को जागरण भजन करें। सब प्रकार की राग, द्वेष व क्रोध आदि कषाय तथा इंद्रिय विषयों को बढ़ाने वाली भी कथाओं का त्याग करें तथा व्यापार आदि समस्त प्रकार के आरंभों का सर्वथा त्याग करें। 10 दिन यथाशक्ति प्रोषद, उपवास, बेला, तेला आदि करें, अथवा ऐसी शक्ति ना हो तो एकासन तथा रस त्याग करके करें। परंतु काम उत्तेजक, मिष्ट, गरिष्ठ और स्वादिष्ट भोजनों का त्याग करें तथा अपने शरीर स्वच्छ खादी के सादे कपड़े से ही ढकें। बढ़िया वस्त्र अलंकार ना धारण करें और रेशम, ऊन तथा फैंसी परदेसी व मीलों से बने वस्त्र तो छुए भी नहीं, क्योंकि वे अनंत जीवों के घात से बनते हैं और कामादिक विकारों को बढ़ाने वाले होते हैं। इस प्रकार ये व्रत 10 वर्ष तक पालन करके पश्चात उत्साह सहित उद्यापन करें, अर्थात छत्र, चमर आदि मंगल द्रव्य, जप माला, कलश, शास्त्र आदि धर्म उपकरण प्रत्येक 10 श्री मंदिर जी में पधारना चाहिए तथा पूजा विधान आदि महोत्सव करना चाहिए। दुखित भूभूतों को भोजन आदि दान देना चाहिए। वाचनालय, विद्यालय, छात्रालय, औषधालय, अनाथालय, पुस्तकालय तथा दीन प्राणी रक्षक संस्थाएं आदि स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार द्रव्य खर्च करने में असमर्थ हो तो शक्ति प्रमाण बढ़ाने वाला उत्सव करें, अथवा सर्वदा असमर्थ हो तो द्विगुणित वर्षों प्रमाण 20 वर्ष व्रत करें। इस व्रत का फल स्वर्ग तथा मोक्ष सुख की प्राप्ति होता है। ये उपदेश व व्रत की विधि सुनकर उन चारों कन्याओं ने मुनिराज की साक्षी पूर्वक इस व्रत को स्वीकार किया और निज घरों को गई। पश्चात 10 वर्ष तक उन्होंने यथाविधि व्रत पालन कर उद्यापन किया। सो उत्तम क्षमादि धर्मों को अभ्यास हो जाने से उन चारों कन्याओं का जीवन सुख और शांति में हो गया। वे चारों कन्याएं इस प्रकार सर्व स्त्री समाज में मान्य हो गईं। पश्चात वे अपनी आयु पूर्ण कर अंत समय समाधि मरण करके महाशुक्र नामक 10वें स्वर्ग में अमरगिरी, अमरचूल, देव प्रभु और पद्मशाटी नाम के महाद्विक देव हुए। वहाँ पर अनेक प्रकार सुख भोगते हुए अकृतम जिन चैत्यालों की भक्ति वंदना करते हुए अपनी आयु पूर्ण कर वहाँ से क्षय होकर जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में मालवा प्रांत के उज्जैन नगर में मूलभद्र राजा के घर लक्ष्मीवती नाम की रानी के गर्भ से पूर्ण कुमार, देव कुमार, गुणचंद्र और पद्म कुमार नाम के रूपवान व गुणवान पुत्र हुए और भले प्रकार बाल काल व्यतीत करके कुमार काल में सब प्रकार की विद्याओं में निपुण हुए। छात्र इन चारों का विवाह नंदन नगर के राजा एड़ तथा उनकी पत्नी तिलक सुंदरी के गर्भ से उत्पन्न कलावती, ब्राह्मी, इंदुगात्री और कंकु नाम की 4 अत्यंत रूपवान तथा गुणवान कन्याओं के साथ हुआ और ये दंपति प्रेम पूर्वक कालक्षेप करने लगे। एक दिन राजा मूलभद्र ने आकाश में बादलों को बिखरे हुए देखकर संसार से विनाशिक स्वरूप का चिंतन किया और द्वादश अनुप्रेक्षा भाई। पश्चात ज्येष्ठ पुत्र को राज्यभार सौंपकर आप परम दिगंबर मुनि हो गए। इन चारों पुत्रों ने यथा योग प्रजा का पालन व मनुष्य चित्त भोग कर कोई एक कारण पाकर जनेश्वर दीक्षा ली और महान तपचरण करके केवल ज्ञान को प्राप्त हो। अनेक देशों में विहार करके धर्म उपदेश दिया। फिर शेष अघातिया कर्मों को भी नाश कर आयु के अंत में योग निरोध करके परम पद मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार उक्त चारों कन्या